वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। हमारा जो आज का सेशन होने वाला है, प्रश्न जो पूर्व में जो एग्जाम में पूछे गए हैं, इससे पहले हमने 8 लगभग वीडियो कंप्लीट कर लिए, जिसमें क्वेश्चन आंसर यदि आपने नहीं किए हैं वो तो सबसे पहले जाकर उन्हें कर लें। देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न। गुरुद्वार और ईंट की भट्टियां दोनों क्रमशः क्या है? ये सामाजिक विज्ञान से सेकंड ग्रेड में आए हुए प्रश्न उत्तर है, जिसमें गुरुद्वार और ईंट की भट्टियां दोनों क्रमशः क्या है? ऐतिहासिक संसाधन, आर्थिक संसाधन। जो गुरुद्वार होता है वह एक ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध होता है, और जो ईंट की भट्टियां हैं वह होती है आर्थिक संसाधन। तो इसमें जो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी दत्तांश साधन यानी समाचार पत्र, पीरियड्स, अन्य ग्रंथ सामग्री आदि का आलम यानी कि एल्बम बनाकर उसे उपयोग में लाना किस प्रकार के शिक्षण लक्ष्य से संबंधित है? जो विद्यार्थी है, एल्बम बनाना है, किसी चीज का चार्ट का संग्रह करना है, यह उसके कौशल से संबंधित होता है। तो वो यदि किसी कौशल अर्जित करना चाहता है उस शिक्षण में, तो वो अपना आंसर हो जाएगा कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समाचार पत्र कैसी शिक्षण सामग्री है? जो समाचार की पत्र पत्रिकाएं हैं वह सारी हो जाती है अपनी दृश्य सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री के सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं, तो इसमें हो जाएगा अपना समाचार पत्र है। इसके अलावा दृश्य सामग्री अपनी कौन सी हो जाएगी? चार्ट हो गया, श्यामपट हो गया, और पूर्व में हमने देखा था एक चित्र विस्तारक यंत्र, वह भी एक प्रकार की दृश्य सामग्री है, चित्र विस्तारक यंत्र। श्रव्य में कौन कौन सी हो जाएगी? रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर, और क्या हो सकता है? रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, ग्रामोफोन, और हिंदी भाषा में एक और होता है लिंगाफोन, जिसे सीतावादी यंत्र भी कहता है। श्रव्य दृश्य में अपने कौन कौन से हो जाएंगे? टेलीविजन, कंप्यूटर भी हो सकता है इसके साथ। तो इसमें जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, चार्ट है, श्यामपट है, चित्र विस्तारक यंत्र, ये कैसी सामग्री है? तो ये दृश्य सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? जो सामाजिक विज्ञान में महाद्वीप है, उनके जो नक्शे होते हैं उनको हम ग्लोब के माध्यम से हम दिखाने में सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। ग्लोब के माध्यम से हम उसके ऊपर जो भी महाद्वीप है, किस प्रकार का अनुपात है, कौन सा महाद्वीप बड़ा है, इसको समझने के लिए ग्लोब उपयुक्त रहेगा। उसके बाद उसका सेकेंड ऑप्शन आएगा अपना प्राकृतिक मानचित्र, जिसके द्वारा भी हम शिक्षण करवाए जाएंगे। लेकिन जो ग्लोब होगा वो मॉडल के रूप में कार्य करेगा, और मानचित्र एक दृश्य सामग्री के रूप में कार्य करेगा, इसलिए जो उपयुक्त हो जाएगा अपना ग्लोब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका रहती है? जो पुस्तकें होती है उन्हें आकर्षक या विषय को समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्टूनों को बनाया जाता है। देखते हैं 4 ऑप्शन। भरपाई करने के रूप में उपयुक्त, इसमें पाठ्य पुस्तक आकर्षित दिखती है। बात तो सही है, लेकिन हमें 4 ऑप्शन को व्यवस्थित करना है। कक्षा को आनंददायी बनाने और विषय की निरसता है, विषय निरस है। मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इससे जोड़ना, जो अपना प्रबल आंसर हो गया अपना तीसरा मिल गया है हमें। कोई भूमिका नहीं, कार्टून और परिवर्तन, ये तीनों सही है, लेकिन जो प्रबल आंसर हो जाएगा अपना इस ऑप्शन को देखते हुए मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इससे जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को बहुसंख्यक की राय को प्रदर्शित करना चाहिए? तो ये पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार की कोई भी धारणाएं सम्मिलित नहीं करनी चाहिए। सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए, तो ये भी गलत है। विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए, ये भी गलत है। सभी धर्मों और सामाजिक समूह को शामिल करना और उसका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। जो राज्य है हमारा वो सभी धर्मों को मानता है, धर्मनिरपेक्ष है, तो अपना जो आंसर हो जाएगा सभी धर्मों और सामाजिक समूह को शामिल करना चाहिए। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु इस प्रकार की होनी चाहिए कि सभी धर्म का सम्मान हो सके या फिर उसका शिक्षण प्राप्त हो सके। हमारे जैसे जैव विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए कि वे बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने के सरकार के दृष्टिकोण का प्रतिबिंब करें। जो शिक्षण है सबसे उसका मुख्य उद्देश्य ही है वह अच्छा नागरिक बनाना।
एक व्यवस्थित नागरिक ही देश की एक अहम भूमि, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये है कि एक जो मानव है वह एक अच्छा नागरिक बन सके और वह देश का विकास कर सके। तो वो जाएगा वह बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने के दृष्टिकोण का प्रतिबिंबित कर सके। चारों ऑप्शन देख लेते हैं। वे विवादित मुद्दों से दूर रहें, इस प्रकार भी पूर्ण समाज की बात नहीं करता। सभी क्षेत्रों सामाजिक समूहों से उनसे जुड़ा हो, सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूह में उनसे जुड़ा हो। जो प्रबल आंसर अपना ऑप्शन नंबर 1 ही है। कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इस बात का ध्यान रखें। क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है चारों ऑप्शन में से। यह किससे संबंधित सही नहीं है? तो ध्यान में रखना है शिक्षण अधिगम सामग्री से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। यह विद्यार्थियों की रुचि को बढ़ाता है, तो ये सही बात है। शिक्षक विद्यार्थियों की अपनी रचनात्मकता दिखा सकता है, तो यह भी एक सही बात है। यह विद्यार्थियों की शैक्षणिक दक्षता को बढ़ाता है, तो ये बात भी सही है। यह सक्रिय भागीदारी को भी बढ़ाता है, तो ये ऑप्शन भी सही है। इसमें जो अपना प्रबल आंसर है कौन सा पूछा गया है? सही नहीं है। यह विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाता है, ये बात भी सही है। शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी रचनात्मकता दिखा सकता है, तो इसमें जो आंसर है शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी रचनात्मकता दिखा सकता है, यह उपयोग नहीं है। जबकि इसमें जो शिक्षण सहायक सामग्री का मेन उद्देश्य होता है वह विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करना, शैक्षणिक दक्षता का विकास करना, सक्रिय भागीदारी देना। इसमें जो होगा अपना ऑप्शन नंबर 2 इसका सही नहीं है। वैसे तो हो सकता है, लेकिन इसमें जो तीनों ऑप्शन को देखकर इसका अपना जो प्रबल आंसर बन जाएगा, शिक्षक के द्वारा जो भी शिक्षण सहायक सामग्री है वह शिक्षक अपनी रचनात्मकता दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उनमें रुचि उत्पन्न करने, शैक्षणिक दक्षता बढ़ाने और सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए करता है, न कि अपनी रचनात्मकता दिखाने के लिए। शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन का आधार होना चाहिए। जो भी शिक्षण सहायक सामग्री है या फिर किसी भी शिक्षण विधि का प्रयोग है, तो उसका मुख्य आधार ही मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होना चाहिए, क्योंकि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के द्वारा बालक सक्रिय रहता है, बालक स्वयं सीखता है और बालक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में स्वयं करना यानी कि वह सक्रिय है, वह छात्र के हित में है, इसलिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा प्रक्षेपित सामग्री का है? वर्तमान में जो शिक्षण सामग्री पैटर्न देखा जा रहा है एग्जाम में, इस प्रकार का पैटर्न देखा जा रहा है, जिसमें एक साथ आप मान के चलिए 1 2 3 4 यानी कि आपको इन सभी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। इसको जांचने के लिए इस प्रकार के प्रश्न का निर्माण किया जा सकता है और वर्तमान में इसका पैटर्न चल रहा है। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, प्रश्नों का लेवल भी बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं ये सारे वो प्रश्न हैं जो आए हुए हैं एग्जाम में। तो हम इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार हल करेंगे? सबसे पहले तो पूछा गया है प्रक्षेपित सामग्री। प्रक्षेपित सामग्री वह होती है जिसमें किसी भी सूचना को किसी यंत्र के माध्यम से प्रक्षेपित कर बढ़ा करके देखा जाता है। प्रक्षेपित करना किसी सूचनाओं को, वह कहलाती है प्रक्षेपित सामग्री। इसके अलावा श्रव्य दृश्य कौन सी है? सारी चीज़ें हमें थोड़े ध्यान में, तो हमें इनमें सारा ज्ञान न होने पर भी हम एक एक काट कर कहते हैं। देखें, टेलीविजन किस प्रकार की सामग्री हम जानते हैं, यह श्रव्य दृश्य सामग्री। शिक्षण मशीन हमें ध्यान नहीं है, फिर भी हम इसको एक ऑप्शन रखने पर इसे हम छोड़ सकते हैं। फिल्म स्ट्रिप, स्लाइड, OHP, ट्रांसपेरेंसी, ओपेक प्रोजेक्ट, ये सारी प्रक्षेपित सामग्री है। फिर भी हम इस एग्जाम में यदि हमें सारे पता नहीं है, फिर भी हम ये देखो यहाँ से टेलीविजन काट सकते हैं, कार्टून, सूक्ष्मदर्शी, स्लाइड, रेडियो, ऐसे काट कर हम ऑप्शन तक पहुँचना है, हमें आंसर करेक्ट करना है। तो फिल्म स्ट्रिप, स्लाइड, OHP, ट्रांसपेरेंसी, ओपेक प्रोजेक्टर, ये सारी प्रक्षेपित सामग्रियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रित सामग्री का एक प्रकार नहीं है? इसमें पूछा गया मुद्रित सामग्री कौन सी नहीं है, तो बुलेटिन भी है, एनसाइक्लोपीडिया भी है, कैटलॉग के द्वारा भी मुद्रित सामग्री, लेकिन अनुशिक्षकीय एक मुद्रित सामग्री नहीं है। तो अपना ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा एक शिक्षक के लिए निर्देशक सामग्री है? निर्देशक मतलब किसी कार्य को करने की निर्देश देना। इसमें से पाठ्यचर्या गाइड नहीं है, नोटबुक नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, लेकिन जो अनुपूरक पठन सामग्री है, शिक्षण करवाने के पहले जो पढ़ने की सामग्री है वो निर्देश देता है शिक्षक को, तो ये जो अनुपूरक सामग्री हो जाएगी अपनी निर्देशक सामग्री हो जाएगी। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण अधिगम सामग्री की उपयोगिता से संबंधित नहीं है? प्रत्यय अनुभव का अच्छा विकल्प है, शिक्षण के मूल्यांकन की प्रक्रिया में सहायक,
विषय वस्तु की स्पष्टता, कक्षा कक्ष के वातावरण को जीवात एवं सक्रिय बनाना। इसमें जो प्रश्न हो जाएगा अपना, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री को उपयोगिता से संबंधित नहीं है? जो भी शिक्षण के मूल्यांकन की प्रक्रिया में सहायक होता है, सही बात है। विषय वस्तु की स्पष्टता होती है, कक्षा कक्ष का जो वातावरण है वह जीवंत व सक्रिय बनाया जाता है, ये बात भी सही है। जो अपना ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा प्रत्यय अनुभव का अच्छा विकल्प है, जो इसमें ऑप्शन संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से अनुदेशन सामग्री की अधिकता होती है। तो किस प्रकार के सामग्रियों में अधिकता होती है अनुदेशन सामग्री की? तो हो जाएगा अपना संसाधन, जो भी इकाइयां हैं उसमें अनुदेशन सामग्री की अधिकता होती है। पाठ्य पुस्तक में नहीं, कार्य पुस्तक में नहीं, और स्व अनुदेशन पुस्तक में भी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, चार्ट बनाते समय किस सोपान को ध्यान में रखना चाहिए? चार्ट की सजावट, चार्ट के प्रयोग करने की अवधि, चार्ट की गुणवत्ता, चार्ट का प्रयोग, ये सभी ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन जो अपना प्रबल आंसर हो जाएगा चार्ट की गुणवत्ता, जो कि सही है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं, दृश्य सामग्री, ग्राफ, मॉडल, प्लानर बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड इत्यादि शिक्षण तकनीक में प्रयुक्त उपकरण के नाम क्या है? इस प्रकार की संस्कृत का क्वेश्चन आ गया इसमें। फिर भी हम देखते हैं, देखिए, ग्राफ, मॉडल, प्लानर बोर्ड और बुलेटिन बोर्ड इत्यादि किस प्रकार की शिक्षण तकनीक का इसमें प्रयोग हुआ है? तो हम जानते हैं इसमें हार्डवेयर उपकरण, जिसे हम स्वयं बनाते हैं या फिर हम छू कर या उसे प्रदर्शित करते हैं, तो वो हार्डवेयर हो जाएगा। हार्डवेयर उपकरण इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी विद्युत मशीन के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय है? ज्ञान का अद्यतन बनाने वाली सहायक सामग्री है। VCR, CCTV, टेलीविजन और कंप्यूटर। जो वर्तमान का जो युग है वह कंप्यूटर का युग है, और यही मस्तिष्क के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय है। जो आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम दृश्य साधन है। अधिगम दृश्य साधन है, तो 4 ऑप्शन को देखना है। यह एक दृश्य साधन है, रेडियो श्रव्य है, ग्रामोफोन, तीनों ये सारी चीजें श्रव्य सामग्री की है। लेकिन श्यामपट है जो अपना ऑप्शन 1 सही है। हमारी ज्ञानेंद्रिय ज्ञान प्राप्ति के द्वारा इस कथन और शिक्षण सहायक सामग्री के मनोविज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिगम के लिए सहयोगी है? किस प्रकार अधिगम किस प्रकार किया जाता है? चाटना, सूंघना, सूंघना देखना, स्पर्श करना और सुनना। स्पर्श के द्वारा और सुनने के द्वारा व्यक्ति अधिगम क्या करेगा? सर्वाधिक करेगा, अधिकतर। जो प्रबल आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? तो शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? 4 ऑप्शन देखते हैं। विशिष्ट अधिगम परिस्थिति का निर्माण के लिए, शिक्षक के बोझ को कम करने के लिए, तो ऑप्शन डायरेक्ट कैंसिल कर दो। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, शिक्षण में आवश्यक होने के नाते, जो अपना आंसर हो जाएगा विशिष्ट अधिगम परिस्थिति का निर्माण करने के लिए। पाठ्यांश के प्रस्तुतिकरण में कलात्मक कार्यान्वयन क्या कहलाता है? जो पाठ की प्रस्तुति के दौरान जो प्रस्तुतिकरण है वह क्या कहलाता है? प्रदर्शन तकनीक, शिक्षण उपकरण, पाठ का लिखित प्रति, अधिगम तकनीक। जो प्रस्तुतिकरण का संबंध है वो क्या हो जाएगा? प्रदर्शन। किस प्रकार अपने शिक्षण का प्रदर्शन अध्यापक करता है, तो प्रदर्शन टेक्नोलॉजी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्रियों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभव शंकु देने वाले विद्वान कौन है? तो जो हम जानते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा है, एडगर डेल के द्वारा दिया गया था अनुभव शंकु। किलपैट्रिक प्रायोजन विधि के जनक, विचारधारा दी है प्रायोजन की, और मॉरिसन है इकाई विधि के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम की दृष्टि से सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री है। पाठ्य पुस्तक में दी हुई, बाजार में उपलब्ध, छात्र निर्मित, अध्यापक निर्मित। इसमें जो अपना प्रबल आंसर है छात्र निर्मित, क्योंकि यदि श्रव्य दृश्य सामग्री और अधिगम की दृष्टि से देखा जाए तो यदि छात्र स्वयं किसी चीज का निर्माण कर रहा है तो वह उससे शिक्षण सर्वाधिक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अपने अध्ययन को बनाते हैं, सरल बनाते हैं, रोचक बनाते हैं, प्रासंगिक बनाते हैं, मनोरंजक बनाते हैं। इसमें जो सारे हैं ऑप्शन सही ही है, लेकिन जो अपना प्रबल आंसर हो जाएगा रोचक बनाते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग ही इसलिए किया जाता है जब अध्यापक देखता है कि उसका अध्यापन में बच्चों की रुचि कम हो रही है, तो वह शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हुए
रुचि उत्पन्न करने का प्रयास करता है। आज के सेशन में हमारे यही प्रश्न है, आप बने रहिए हमारे साथ। हम लगभग शिक्षण विधियों के 5000 क्वेश्चन जो सीटेट है, एमपीटेट है, सभी शिक्षक भर्ती से संबंधित होंगे उनको करने वाले हैं। यदि आपने पूर्व के वीडियो नहीं देखे हैं वह देखें, और यदि आप चाहते हैं फ्री विस्तृति ऐप डाउनलोड करना है तो वहाँ पर आपको मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स है, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट है, एनसीईआरटी की बुक अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।